देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, तो सीधी बात है, वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिल के काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता। एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023, जी हाँ, यही वो बिल है जिसे केंद्र सरकार जल्द ही लोकसभा में पेश करने जा रही है और इसी बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस बिल को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। लेकिन अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में इस बिल को लेकर अब टकराव की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। संदीप दीक्षित ने कहा कि ये बिल जो है वो बिल्कुल ठीक है और ये पास होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया था कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है, वो बिल जब संसद में आएगा तब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। संदीप दीक्षित ने अब उसी फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली और देश के लोगों को गुमराह किया है, उसी तरह से विपक्ष के महागठबंधन जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उस इंडिया को भी गुमराह कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहना है संदीप दीक्षित का। देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, तो सीधी बात है, वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना। वो बिल क्यों नहीं ले आते? ये तरह सब एनडीए बीजेपी सब मिल के ले आए, बिल कर दें भाई। आपको अगर इतनी वो है, दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया, अब उसने पूरे इंडिया को बना रखा है। तो एक तरफ संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो बिल लेकर आ रही है, दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, उस पर अब जो बिल आने जा रहा है संसद में, वो ठीक है और उसे पास होना चाहिए। वहीं अब आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट सुना रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर दिया था और ये कहा था कि जब डेमोक्रेसी और संविधान को ठेस पहुंचती है तो संविधान बचाने की लड़ाई में सब साथ आकर इस लड़ाई को लड़ते हैं और यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिल के काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़ फोड़ करने का ही है और वो तोड़ फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं। तो कांग्रेस के अंदर फूट नजर आ रही है, टकराव की स्थिति दिख रही है दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर। लेकिन दिल्ली के इसी ऑर्डिनेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने लगातार कांग्रेस से अपील की थी कि कांग्रेस इस ऑर्डिनेंस को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने काफी दिन तक इस ऑर्डिनेंस पर अपनी स्थिति साफ नहीं की थी और बार बार अरविंद केजरीवाल समय मांग रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें, विपक्ष की जो बड़ी बैठकें हुई पहले 23 जून को पटना में और उसके बाद जो 17 और 18 तारीख को बैंगलोर में, उन बैठकों में भी दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और 17-18 जुलाई को जो बैठक हुई उससे पहले ही ये साफ हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस
ऑर्डिनेंस का विरोध करेगी और अरविंद केजरीवाल लगातार पहले ये अपील करते रहे थे कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। संसद के अंदर इस ऑर्डिनेंस को गिराने में मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी पार्टी इस अध्यादेश के पक्ष में कैसे वोट कर सकती है। और ये जैसे मैंने कहा, मेरी लड़ाई नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देखेगा। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। तो अरविंद केजरीवाल की अपील का असर हुआ कांग्रेस पर और कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये कह दिया कि ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। केंद्र सरकार जब बिल लेकर आएगी तो समर्थन नहीं करेगी बल्कि अपोज करेगी। अब आपको संदीप दीक्षित के स्टेटमेंट पर रिएक्शन जो आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी सुना देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने संदीप दीक्षित के बयान पर पलटवार किया और ये कहा कि संदीप दीक्षित ना तो एमपी हैं, यानी कि ना तो वो सांसद हैं, और ये भी कह दिया कि संदीप दीक्षित की तो कांग्रेस के अंदर ही कोई खास जगह नहीं है, उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती है। क्या कुछ कहना है सौरभ भारद्वाज का संदीप दीक्षित के स्टेटमेंट पर, सुनिए। देखिए, संदीप दीक्षित तो एमपी भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब लीडरशिप ने फैसला किया है ऑर्डिनेंस का विरोध करने के लिए, इस बिल का विरोध करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ भी कहना जो है उसके कोई मायने है। नहीं, संदीप दीक्षित को कोई नहीं पूछता, ना कांग्रेस में पूछता, ना कोई बाहर पूछता। तो उनका जो कहना है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोगों के कांटेक्ट में हैं, और जो पूरा का पूरा अपोजिशन का अलायंस है वो पूरी तरीके से जो है इस बिल के विरोध में जो है वोट डालेगा, और हमें उम्मीद है कि हम इसको जो है राज्यसभा में रोक पाएंगे। तो एक तरफ जहां एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 को लेकर चर्चा तेज है कि जल्द ही ये बिल केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ इस ऑर्डिनेंस को लेकर जबरदस्त बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इस बिल को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप दिल्ली तक पर जरूर जुड़ें।